लुक इनटू दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहुत ही शानदार सा सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम देखो तो एफ ऑफ टी को डिफाइन किया गया अलग अलग इंटरवल में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एफ टी को डिफाइन कर लेता हूं इस टी के बेसिस पे। एंड एफ टी जब मिलेगा तो उसका इंटीग्रेशन 1 से x में आपका gx है और उन्हीं gx को यूज करके बीटा फाइंड आउट किया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ टी के लिए मैं क्या करता हूं, देखो कैटेगरी है, टी डिपेंड कर रहा है एन पे, तो हम एन की वैल्यू है नेचुरल नंबर, तो मैं कुछ इस तरह से इसको लिख रहा हूं। मैंने कहा सर मान लो ये एन की वैल्यू है और यहाँ पे ये टी की वैल्यू गिवन है और दूसरा इंटरवल में गिवन है। सर देखो जरा, अगर टी को देखोगे तो दिस इज 2n-1 से लेकर के टी की वैल्यू 2n+1 के बीच में है। तो n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो फर्स्ट वाला जो आपका है t इज इक्वल्स टू दिस इज 2n-1, यहाँ पे पुट कर दो तो ये क्या बना, t की वैल्यू 1 बनी। और यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो बच्चों ये बनेगा 1 से लेकर के t की वैल्यू किसके बीच में आएगी, 3 के बीच में आएगी। ठीक है बच्चों, अगर n की जगह पर 2 रखूंगा तो ये बन गया हमारे पास में 3, और यहाँ से अगर बात करूंगा तो दिस इज 3 से लेकर के t की वैल्यू कहाँ तक, 5 के तक। अगर मैं n की जगह पर 3 रखता हूँ तो यहाँ पर क्या बना हमारे पास में, ये बना सर 5, और यहाँ पर देखोगे तो ये 2n-1 तो 5 है, तो 5 से लेकर के कहाँ तक, तो 5 से लेकर के ये आपके पास में टी की वैल्यू कहाँ तक सर, 7 तक। अगला अगर हम देखूं तो n की जगह पर 4 रखता हूं तो ये क्या बन गया सर हमारे पास में 7 बना, और यहाँ से क्या होगा 7 से लेकर के टी की वैल्यू कहाँ तक, 9 तक, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस आगे चलता जा रहा है। आओ फंक्शन को डिफाइन करके लिखते हैं। तो इसके केस में जो फंक्शन है यहाँ पर, इसके केस में 2n-1 के केस में जो फंक्शन है, आओ थोड़ा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सही से। ठीक है, तो यहां से अगर इसके केस में फंक्शन को देखें तो फंक्शन देखो एफ ऑफ टी इसके सामने लिखा हुआ है। सो नाउ इसके केस में -1n+1 टाइम्स ऑफ 2, और इसके केस में अगर देखा जाए तो फंक्शन को डिफाइन करके लिखा गया है दिस इज 2n+1 माइनस का t एंड होल डिवाइड बाय 2 एफ ऑफ 2n-1 प्लस, और ये बना सर t माइनस 2n-1 होल डिवाइड बाय 2, और एफ ऑफ क्या है 2n+1 यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं। आओ देखते हैं यहाँ पर क्या बनेगा। तो बच्चों यहाँ पे हम t की वैल्यू को, जैसे ये एफ टी है, क्या है बच्चों, एफ ऑफ टी, तो t को अगर मैं 1 पुट करूंगा तो एफ ऑफ 1 बनेगा, है ना, दिस इज एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 पुट कर दिया। अच्छा t1 पुट किया तो n की वैल्यू कितनी आई, t1 अगर हुआ तो n की वैल्यू 1 आई, n को 1 रखूंगा यहाँ पर तो ये बन गया 2, तो ये बना सर आपका 2, राइट। अगर मैं यहाँ पे t की वैल्यू को कितना पुट करता हूँ, 3, तो n को 2 पुट करना पड़ेगा। तो t को 3 अगर पुट करता हूँ, t को 3 पुट करता हूँ तो f ऑफ 3 बनेगा। f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, यहाँ पर देखो n की जगह पर 2 रखना पड़ेगा, तो 2+1 3, तो ये हो गया माइनस का। बच्चों अगर मैं t की वैल्यू को 5 रखता हूँ, देखो t5 कहाँ पे मिला, n की वैल्यू 3 पर, n की वैल्यू 3 रखूंगा तो ये आपको क्या मिलेगा, t की वैल्यू 5 पर f ऑफ 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ऐसे ही रिपीट हो रहा है, 2-2 एंड सो ऑन। अब हम इधर वाले पार्ट के बारे में बात करते हैं, जब t की वैल्यू 1 से लेकर के 3 के बीच में है। तो आप यहाँ पर देखें अगर t की वैल्यू लेकर के t 1 से लेकर के 3 के बीच में है, तो 1 से लेकर के t की वैल्यू 3 के बीच में है, तो यहाँ पर क्या रखा जाए, तो ये n की किस वैल्यू के लिए आ रखी है, n की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू को 1 रखते हैं तो यहाँ पर बना 3 - t एंड होल डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर बना सर n को हमने 1 रखा तो बच्चों ये बना f ऑफ 1, और f ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास में, चलो एक बार लिख देता हूँ, f ऑफ 1 प्लस का t माइनस n की जगह पर 1 रखा तो ये बन गया सर आपका 1 डिवाइडेड बाय 2, और f ऑफ 3 बन गया यहाँ पर f ऑफ 3। तो आओ जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। f ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास में 2 है, f ऑफ 3 की वैल्यू माइनस ऑफ 2 है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं दिस इज 2 एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज माइनस ऑफ 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये बना 3 - t, और प्लस का यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, तो माइनस का t प्लस का 1, तो देखो बच्चों क्या बन गया, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज 4 माइनस का 2t। ऐसा कब होगा, जब t की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो बच्चों, t की वैल्यू जब हमारा 1 से लेकर के 3 के बीच में हो। हम दूसरे इंटरवल के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों जब t की वैल्यू हम लोग 3 से लेकर के 5 में लिखेंगे, तो व्हेन t बिलोंग्स टू 3 to 5, नाउ t अगर 3 से 5 के बीच में है तो इसके केस में फंक्शन क्या बनेगा, तो t 3 से 5 है जब n की वैल्यू 2 है, तो बच्चों n की वैल्यू को 2 पुट कर देते, तो यहाँ पे 2 पुट करूंगा, 4 + 1 5 माइनस क्या हो गया, t हो गया, तो 5 - t डिवाइड बाय 2। आप देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 - t था, अब बना 5 - t, है ना, तो यहाँ पर हमारा 1 था, और इसके केस में क्या बनेगा, देखो जरा, अगर मैं n की जगह पर क्या पुट कर देता हूँ बच्चों, 2 पुट कर देता हूँ, तो f ऑफ 3, तो ये बना f ऑफ 3 प्लस का, और ये क्या बन जाएगा, सो दिस विल बी t माइनस का 3 एंड डिवाइड बाय 2, एंड नाउ यू विल गेट
5, एफ ऑफ 5। तो बच्चों इसकी वैल्यू को अगर हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू आई -2, तो यहाँ पर रखा हमने -2 और इसकी जगह पर रख दिया हमने 2। तो पहले वाले में 2 -2 एंड 2 हियर, तो बच्चों क्या बना यहाँ पर माइनस का 5 प्लस का टी प्लस का ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बना टी माइनस का 3। आप यहाँ पर देखोगे तो ये बच्चों माइनस माइनस प्लस बना ना, माइनस माइनस प्लस बना, तो आप देखोगे तो 2t माइनस का 8 बना। एंड इसी तरह से पैटर्न अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा यहाँ पे, एंड हियर देख लो यहाँ पे 2t माइनस 8 बना है ना, 2t माइनस 8 बना। ओके ठीक है सर। अगला अगर हम देखते हैं कि t की वैल्यू अगर 5 से लेकर के 7 के बीच में, बच्चों t की वैल्यू 5 से लेकर के 7 के बीच में है, तो देखो क्या बन जाएगा। तो 5 से 7 के बीच में है जब n की वैल्यू क्या है 3, तो बच्चों n की वैल्यू 3 रखूंगा तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, 7 माइनस टी, तो बच्चों ये बना 7 माइनस टी डिवाइड बाई 2, और आगे क्या बनेगा एफ ऑफ, और यहाँ पे हमारा है n की वैल्यू 3 रखा तो ये बना सर 5। तो बच्चों नाउ यू विल गेट एफ ऑफ 5 प्लस का यहाँ पे बन जाएगा बच्चों t माइनस 5 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर क्या बना एफ ऑफ 7। ठीक है, एंड सो ऑन। तो एफ ऑफ 5 की वैल्यू हमारे पास में 2 है, तो बच्चों जब एफ ऑफ 5 की वैल्यू हमारे पास में 2 होगी तो एफ ऑफ 7 कितना हो जाएगा -2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, ये बना 7 माइनस का t, और यहाँ से माइनस हुआ तो ये बना माइनस का t और प्लस का 5। तो बच्चों ये बन गया हमारा 12 माइनस का 2t। तो आप पैटर्न समझ सकते हो कि पैटर्न में हमारा क्या आ रहा है। आओ फंक्शन लिख करके देखते हैं। तो बच्चों अगर मैं फंक्शन लिखता हूँ एफ ऑफ टी लिखता हूँ, तो पहला जब t की वैल्यू हमारे पास में 1 है तो ये आंसर आया 2। जब t की वैल्यू 1 से लेकर के 3 के बीच में है, तो 1 से लेकर के 3 के बीच में अगर है t की वैल्यू, देखो क्या बना, तो 4 माइनस का 2t, दिस इज 4 माइनस का 2t। तो बच्चों जब t की वैल्यू 3 के बीच में है, तो जब t की वैल्यू 3 है तो हमारे पास में क्या है, फंक्शन की वैल्यू है -2, तो ये फंक्शन की वैल्यू आई सर -2। और t की वैल्यू जब 3 से लेकर के 5 के बीच में है, तो देखो क्या बना हमारा, तो 2t माइनस का 8, 2t माइनस 8, तो आप ये लिख सकते हो -8 प्लस का 2t, -8 प्लस 2t। उसके बाद जब t की वैल्यू 5 है बच्चों हमारे पास में, तो t की वैल्यू जब 5 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ये अल्टरनेट रिपीट होता जा रहा, और t की वैल्यू जब 5 से लेकर के t की वैल्यू किसके बीच में, 7 के बीच में है, तो देखो आपका बना है -12 नहीं प्लस का 12, दिस इज +12 माइनस का 2t। तो अल्टरनेट ये चीज़ें चलती जा रही है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो बच्चों अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, देखो क्या होगा, ग्राफ बनाने पर हमें क्या फ़ायदा मिलेगा इससे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेट्स से दिस इज आवर ब्यूटीफुल y एक्सिस एंड x एक्सिस हियर। t की वैल्यू 1 3 5 इस तरह से चल रहा है, तो 0, लेट्स से दिस इज 1, और यहाँ पे मैंने कहा 3, एंड लेट्स से दिस इज 5 एंड 7 एंड देन 9। ठीक है, इसके बीच में हमारा क्या होगा, 2 होगा, इसके बीच में रहा आपका 4, इसके बीच में रहा सर आपका 6, इसके बीच में रहा 8। अब आप देखो कि सर t की वैल्यू जब 1 है तो एफ टी की वैल्यू कितनी है, 2 के बराबर में है, तो यहाँ पर मैंने कहा 2। बच्चों जब t की वैल्यू 3 है तब इसकी वैल्यू कितनी है, -2, तो ये 2 है, ये हाइट आपका 2 है, और यहाँ पर -2। देखो 2 और -2 के बीच में ये चीज़ें चल रही है, 2 और -2 के बीच में चल रही है, तो मैंने इस तरह से डॉटेड लाइन्स ड्रॉ कर दिया। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो बच्चों उसके बाद आप देखो ये ग्राफ, t1 अगर पुट करूंगा तो ये बनेगा 2, तो 1 पे तो 2 हो गया था। ठीक है, 3 पर क्या है, देखो जरा 3 अगर पुट करोगे तो यहाँ पर बना -2, तो बच्चों 3 पर भी बना हमारा -2, 3 पर भी बना -2। ठीक है, और तो इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर देते हो तो बच्चों ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, ग्राफ कुछ इस तरीके का बना। ठीक है, और इसके बाद में ये 4 से पास होते हुए आपको 5 की तरफ जाएगा, फिर 5 एंड 6 से पास होते हुए 7 की तरफ मिनिमम, एंड 8 से पास होते हुए 9 की तरफ मैक्सिमम बनेगा हमारा। ठीक है, 9 की तरफ मैक्सिमम बना कुछ इस तरह से। तो और इधर भी जो भी बनना होगा बनेगा। फिलहाल मैंने इतना से हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास में कि सर डिफाइन gx 1 से लेकर के x के बीच में। ओके ठीक है, 1 से लेकर के x के बीच में हम देख लेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि सर अल्फा डिनोट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन gx इक्वल्स टू 0। तो बच्चों gx कौन है, देखो gx गिवन है हमारे पास में, gx इज वी हैव gx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 to x, और ये आपको दे रखा है f ऑफ t dt। तो बच्चों f ऑफ t dt, और हमें चाहिए gx इक्वल्स टू 0 का सोल्यूशन, तो gx इज इक्वल्स टू 0 है ना। तो gx 0 होने का मतलब क्या है, ये इंटीग्रेशन हमारा 0 होना, 1 से लेकर के x के बीच में इंटीग्रेशन का क्या होना, 0 होना। तो इंटीग्रेशन मस्ट बी 0 है ना, इंटीग्रेशन मस्ट बी 0। तो बच्चों बताओ जरा, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ
कि 1 से लेकर के 3, अगर x की वैल्यू यहाँ पर 3 रखता हूँ तो इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन ये देखो जितना ऊपर पार्ट है सेम पार्ट आपका नीचे बना हुआ है, तो ये इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 0 हुआ जब x की वैल्यू 1 से लेकर के 3 तक चल रहे हैं, तो हमारा एक पॉइंट पर 1 से लेकर के 3 में बच्चों x की वैल्यू हमारे पास में 3 होगी उसके केस में, तो 1 to 3 में है ना, 1 to 3 में, तो x इक्वस टू 3 पर हमारा क्या बना, इंटीग्रेशन 0 बना। तो उसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं 3 से लेकर के 5 के बीच में, तो बच्चों अगर 3 से लेकर के 5 के बीच में बात करूं तो ये वाला एरिया अगेन हमारा सेम होगा, तो इंटीग्रेशन 0 होगा। इसका मतलब x की वैल्यू 5 हो जाएगी हमारे पास में, तो x इक्वस टू क्या होगा, 5 होगा। सेम टू सेम हमारे पास में x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 7, तो x इक्वस टू हमारा 7 हो जाएगा। तो कहाँ तक हमें जाना था बच्चों, कहाँ तक हमें जाना था, हमें तक मूव करना था 1 से लेकर के 8 तक। तो बच्चों 1 से लेकर के 8 तक अगर देखेंगे, 1 से लेकर के 8 तक देखेंगे तो इंटीग्रेशन ये वाला इंटीग्रेशन, तो बच्चों ये इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन 0 हुआ, तो तीसरी बार 0 हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो x की 3 वैल्यूज़ हैं, सो आई कैन से दिस इज अल्फा इक्वस टू 3। तो क्वेश्चन में कह रहा है अल्फा जो है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। देखिए जरा, वी हैव क्वेश्चन में अल्फा डिनोट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन जी एक्स इक्वस टू 0। तो जी एक्स 3 बार 0 हो रहा है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं बीटा के बारे में। तो बच्चों बीटा के बारे में देखो क्या कह रहा है सॉरी, बीटा बच्चों लिमिट है आपका, अगर आप देखोगे तो बीटा इज इक्वस टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस, और यहाँ पर जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई दिस इज एक्स माइनस 1। लेट्स सी एम आई करेक्ट और नॉट, एक्स माइनस 1 प्लस। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं जी एक्स के बारे में, देखो यहाँ पर जी एक्स भी लिख रखा है। अब आप देखो जरा, अगर मैं x की वैल्यू को 1 रख देता हूँ तो ये डिनोमिनेटर में हो गया 0, और x 1 रखता हूँ तो 1 प्लस या 1 प्लस अगर रख देता हूँ तो देखो जरा क्या है, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो G1 प्लस चाहिए ना, तो G1 यहाँ है ना बच्चों, G1 यहाँ है। तो अगर x की जगह पर हमने 1 रख दिया तो 1 से लेकर के 1 में इंटीग्रेशन जा रहा है। ध्यान से देखें, G1 अगर बात करता हूँ, G1 प्लस या G1 बात करता हूँ, तो यहाँ पे x की जगह पर मुझे 1 रखना पड़ेगा, तो 1 से 1 में इंटीग्रेशन हो गया 0। तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 0, इसकी वैल्यू आ रही है 0। ठीक है, सो 0/0 फॉर्म। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, देखो क्या हुआ यहाँ पर बच्चों, x को 1 रखा तो ये बना नीचे 0, और G1, तो G1 मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो x की जगह पर 1 अगर रखूंगा तो यहाँ पर भी 1 रखना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 1 में चल रहा है, इसलिए इंटीग्रेशन gx की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो बच्चों क्या करूँ, एलोपिटल यूज़ कर लेते हैं, तो यूजिंग LH रूल, तो मैंने लिखा यूजिंग LH रूल। बच्चों LH रूल अगर यूज़ करते हैं तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं g' एंड डिवाइड बाई 1। सो नाउ पुट 1, तो x टेंड्स टू 1 प्लस, तो बच्चों ये बन गया हमारे पास में g'1। तो g'1 कहाँ से निकालोगे, तो बच्चों gx तुम्हें गिवन है, देखो gx तुम्हें गिवन है, gx इज इक्वल टू 1 से लेकर के x एंड f ऑफ t dt। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते यूजिंग न्यूटन लैबनीज फॉर्म। सो आई राइट हियर g' इक्वल टू f ऑफ x। तो f ऑफ x यानी कि हमें g'1 चाहिए, इसका मतलब f ऑफ 1 चाहिए, और 1 प्लस अगर चाहिए तो हम 1 प्लस पे देखते हैं, 1 प्लस पे देखते हैं, तो f ऑफ 1 प्लस की बात करूंगा। देखो ये हमारा तो ft ही तो था, ये क्या था बच्चों, f ऑफ t। तो 1 प्लस पे बात करता हूँ, 1 से थोड़ा सा आगे पर हमारा हाइट कितना है, 2 है, तो हाइट हमारे पास में 2 गिवन है, सो द वैल्यू ऑफ दिस वन इज 2। तो बच्चों ये क्या मिला, यही बीटा था क्या, हाँ सर यही बीटा था। तो बच्चों बीटा की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 2 आ गई। तो क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में था ये पूछा गया था कि सर अल्फा प्लस बीटा बताओ, आई थिंक अल्फा प्लस बीटा। सो आई राइट हियर अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5। तो ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल था।